हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। फ्रेंड्स, जहाँ कुछ बातें ऐसी है, कुछ सिचुएशन ऐसी है कि हमको समझौता कर लेना चाहिए, कर लेते हैं, हम कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। हमको लगता है कि इसी में भलाई है, वहाँ पर वहीं पर ना कुछ सिचुएशन ऐसी है, कुछ बातें ऐसी है कि हमको वहाँ पर भूल कर भी समझौता नहीं करना चाहिए। मतलब जहाँ हमने समझौता किया वहीं पर हमारे लाइफ में नेगेटिव इम्पैक्ट आना शुरू हो जाएगा। कैसे प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी, हम लाइफ में पीछे की तरफ जाना शुरू कर देंगे। अरे हमें तो ज़िंदगी बेहतर बनानी थी, बहुत कुछ करना था, ये तो हम पीछे जा रहे हैं, ये उल्टा हो रहा है। तो ऐसी क्या सिचुएशन है, ऐसी क्या बातें हैं जहाँ पर हमको बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, आज इसी के बारे में बात करेंगे। क्योंकि अभी जो है ना, कल से 2024 शुरू होने वाला है, तो मैंने सोचा इसी पर एक वीडियो बनाते हैं। 2023 तक जो होना था हो गया, लेकिन इसके आगे हमको अपनी ज़िंदगी के बारे में अवेयर रहना है, ध्यान रखना है कि हमको हमारी जो ज़िंदगी है ना वो किस डायरेक्शन में लेकर जानी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात है हमारी सेहत। सेहत के साथ हमको बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, भूल कर भी। लेकिन हम सब कुछ जानते हैं, सब कुछ पता है हमको, फिर भी ध्यान नहीं देते हैं इसकी तरफ। सेहत का देखिए, हम ना सबका खूब ध्यान रख लेंगे। जैसे मान लो कि बच्चा घी नहीं खाता है, तो क्या करेंगे, अलग अलग तरीके निकालेंगे बच्चे को घी खिलाने के। मैं ना अपने घर में यही करती हूँ, मेरे बच्चे घी नहीं खाते हैं ना, तो मैं अलग अलग तरीके निकालती हूँ उनको घी खिलाने के लिए। इसी का एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ यहाँ पर। पति की सेहत पर भी पूरा ध्यान रख लेंगे। मतलब ना, कहने का मतलब ये है कि किसी को किसी चीज़ की कमी नहीं होने देते। लेकिन जहाँ पर अपनी बात आएगी ना, हमको आता है आलस। अरे यार, सब्जी कम पड़ गई, चलो कोई नहीं ना, मैं चटनी रोटी खा लूँगी, सब्जी बना के नहीं खाएंगे। लेकिन अगर कोई मेंबर रह गया खाने का और सब्जी कम पड़ गई, तो अरे सब्जी कम पड़ गई, अरे मैं ना फटाफट से कोई दूसरी अच्छी सी सब्जी बना देती हूँ। वहाँ पर हमको आलस बिल्कुल नहीं आता, लेकिन खुद के समय हमको आलस पहले आता है। आज ना उठने को देर होगी और घर में ज़्यादा काम है, तो कांटा अपनी एक्सरसाइज पे लग जाता है, अपनी वॉक पे लग जाता है। आज ना मैं एक्सरसाइज नहीं करती थी, रहने देती हूँ, कल कर लूँगी। हम ना अपना ख्याल बिल्कुल नहीं रखते। देखिए, ईश्वर का दिया हुआ सबसे खूबसूरत गिफ्ट है हमारी सेहत। इसका ख्याल रखना हमारी प्रायोरिटी में होना ही चाहिए। नहीं तो क्या होगा, दवाइयों के पीछे भागना पड़ेगा, और दवाइयों में खुशी है क्या, और खुशी से बढ़कर कोई दवा नहीं है। तो खुश रहने पर भी ध्यान दीजिए, अपनी सेहत पर ध्यान दीजिए। अब दूसरी बात, हमारा आत्मसम्मान, हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट। देखिए, इसके साथ समझौता करके जीना मतलब ना बहुत दर्दनाक है। देखिए, हम चाहे छोटे हैं, बड़े हैं, यंग है, ओल्ड है, आत्मसम्मान सभी का होता है। इसके साथ हमको समझौता किसी कीमत पर नहीं करना चाहिए। ठीक है, अदब से सर झुकाना मेरी फितरत में शामिल था, लेकिन मैं थोड़ा क्या झुक गई, लोग तो खुद को खुदा समझ बैठे। मतलब हद हो गई। इतनी कमियां निकाल रहे हैं मेरे अंदर, इतनी कमियां कि मानो उनको खुदा चाहिए था और मैं इंसान निकल गई। तो अपना आत्मसम्मान बनाए रखने के लिए क्या सोच रखनी है हमको कि ठीक है, जितना करना था, जितना बदलना था बदल लिया। अब जिसको प्रॉब्लम है मुझसे, जिसको नहीं सहन हो रहा है, वो अपना रास्ता बदल दे। सीधी बात भाई, मैं नहीं बदल सकती औरों के हिसाब से, एक लिबास मुझे भी मिला है मेरे खुदा के हिसाब से, क्यों बदलूं मैं। जिसको नहीं पसंद है वो अपना रास्ता नापे। अब तीसरी बात, अपनी सोच के हिसाब से चलना है, दूसरे की सोच के हिसाब से अपनी पसंद अपनी नापसंद को नहीं बदलना। मतलब हमारी कोई वैल्यू है कि नहीं, इस चीज़ से तो हमको बिल्कुल भी समझौता नहीं करना, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम ना इसका उल्टा कर रहे हैं। हम तो खुद को ही मतलब ना बेकार समझ रहे हैं। अरे मैं तो किसी काम की नहीं हूँ, अरे मैं तो ये नहीं कर सकती, मैं वो नहीं कर सकती, मैं बच्चे ठीक से पाल नहीं सकती, मैं पढ़ा नहीं सकती, मैं घर नहीं संभाल सकती। मतलब ना खुद को ही बेकार समझने लगेंगे तो लोग तो आपको बेकार कहेंगे ही। हम खुद उनको मौका दे रहे हैं लोगों को कि हमको बेकार कहे, तो दूसरे तो फ़ायदा उठाएंगे ही, दूसरे तो आपको कोसेंगे ही। आपको पता है, बहुत सस्ते में लूट लेती है दुनिया उनको जिनको अपनी कीमत का अंदाज़ा नहीं होता है। इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए, अपनी वैल्यू कीजिए, अपनी नज़रों में अपनी वैल्यू को बनाए रखिए, बहुत ज़रूरी है। अब चौथी बात, अपने सपने, अपना पैशन। देखिए, ज़िंदगी में ना जो भी करने का मतलब मन करता है ना, वो कर लीजिए। नहीं तो ज़िंदगी में काश बढ़ जाते हैं, काश मैं ये काम कर लेती, काश मैं वो काम कर लेती, मैं अपने सपने पूरे कर लेती, काश मैं अपना पैसा बना लेती, काश मैं अपना यूट्यूब चैनल खोल लेती, काश मैं यहाँ घूमने गई होती, काश ये हो जाता, काश वो हो जाता, काश काश काश। हम क्या कर रहे हैं, हम अपने सपनों को मार रहे हैं, अपने सपनों का गला घोट रहे हैं। देखिए क्या होता है कि हम कुछ करना चाह रहे हैं और नहीं कर पा रहे हैं। रीज़न कोई भी हो सकता है, और वैसे भी ना रीज़न की कोई कमी नहीं है हम फीमेल्स के पास में। क्योंकि होता ऐसा है कि कभी बच्चा छोटा है, कभी पति का बिजनेस है, मतलब अलग अलग चीज़ें होती है, हम ना मन मार कर रह जाते हैं। तो अगर हम वो नहीं कर पा रहे ना, तो हमको ना ऐसा लगता है कि हम जिंदा लाश बन गए हैं। जिंदा तो है हम, लेकिन ना जोश नहीं है, कोई जुनून नहीं है, कुछ नहीं है लाइफ में। सांसें चल रही है लेकिन
है कुछ नहीं बॉडी में, ये तो बिल्कुल गलत बात है। इस बात का भी हमको बिल्कुल समझौता नहीं करना चाहिए, यहाँ पर भी हमको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। जो करना है वो कर लीजिए। देखिए, जब हम शुरुआत करते हैं, हम जब पहला कदम बढ़ाते हैं ना, तो प्रकृति भी हमारा साथ देती है। प्रकृति भी खुश होती है कि इसने कुछ करने की सोची, तो इसने कदम तो बढ़ाया, तो वो भी हमारा साथ देने लगती है। तो कर डालिए जो करना है। देखिए, आप अपनी खुशियों से दुनिया बदल दीजिए, लेकिन दुनिया से अपनी खुशी को मत बदलने दीजिए। आप चेज़ कीजिए अपने सपने, मतलब ना आप गूंगे बन जाइए, आप बहरे बन जाइए, अंधे बन जाइए, पर अपने सपने ज़रूर पूरे करिए। लोगों की बातों को अनसुना करिए, उनको इग्नोर करिए और आगे बढ़ते रहिए। अभी पांचवी बात यह है कि हमको ना हमारी बाउंड्री सेट होनी चाहिए। अपनी एक लक्ष्मण रेखा होनी चाहिए, अपनी एक लिमिट होनी चाहिए सेट। उसको ना हमको खुद क्रॉस करना है, ना ही किसी को क्रॉस करने देना है। नहीं मतलब नहीं, ना मतलब ना। हमको ना करना भी आना चाहिए, लेकिन हम ना ये नहीं कर पाते हैं। हम लेडीज़ के लिए ना बहुत मुश्किल होता है ना कहना। हम नहीं कर पाते हैं ये, हम ना भावनाओं में बह जाते हैं। और असली प्रॉब्लम तब आती है जब हम ना इमोशनल हो जाते हैं, और हमको ना किसी ने नहीं सिखाया है कि इमोशनली स्ट्रांग कैसे बनते हैं, अपने इमोशन को मैनेज कैसे करते हैं। जबकि ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम फीमेल्स वैसे ही बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं। तो हमारे इमोशन का कोई फ़ायदा ना उठाए, इसके लिए हमको इमोशनली स्ट्रांग बनना है और हमारे इमोशन को हमको मैनेज करके चलना है। और दिमाग का चश्मा कभी नहीं उतारना है, क्योंकि दिल की नज़र कमज़ोर होती है। दिमाग से काम लेना है, हमें हमें बनना है वैल्यूएबल। हम हमेशा अवेलेबल रहेंगे ना, तो कोई नहीं पूछेगा हमें। हमको अपनी लिमिट बना के रखनी है, उसको क्रॉस बिल्कुल नहीं करना है, इससे कॉम्प्रोमाइज़ तो बिल्कुल भी नहीं करना है, और किसी को हमारी बाउंड्री के अंदर आने भी नहीं देना चाहिए। देखिए, जीने का शौक है, लेकिन इतना भी नहीं कि मर मर के जिए। तो अपनी ज़िंदगी को अपने हिसाब से खुलकर जिए। बस इतना ध्यान रखना है कि हम अपनी वजह से किसी को हार्म ना करें, किसी को नुकसान ना पहुंचाए। बाकी आप कुछ भी गलत नहीं कर रहे हैं। तो 2023 तक आपकी ज़िंदगी जैसी थी वैसी थी, लेकिन इसके आगे आपको अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीनी है, खुल के जीनी है और खुशी से जीनी है। और मैंने जो 5 बातें बताई है ना, उनके साथ तो कॉम्प्रोमाइज़ आने वाले समय में, आने वाले साल में बिल्कुल भी नहीं करना है। इस बात को ध्यान रखिए। तो खुश रहिए, आने वाला साल आपके लिए बहुत सारी खुशियाँ लेकर आए, यही उम्मीद करती हूँ। तो और इसी के साथ अपना वीडियो भी एंड कर देती हूँ। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थोड़ा भी पसंद आता है तो लाइक कर दिया कीजिए, किसी के काम आती है तो शेयर कर दिया कीजिए। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। गुड बाय फ्रेंड्स।